ये कहानी है हरियाली की गोद में बसे एक छोटी से गांव धर्मपुरा की। यहाँ सब कुछ शांत था सिवाय सुबह की उस खनकती घंटी के। दूध ले लो दूध। इसी आवाज के साथ रमेश भैया का दिन शुरू होता था। उनकी साइकिल और उनकी घंटी दोनों धर्मपुरा की पहचान बन चुकी थीं। धर्मपुरा की पक्की गलियों में रमेश सावित्री काकी के घर के बाहर साइकिल रोकता है और घंटी बजाता है। अरे काकी, आ जाओ, दूध ले लो। सावित्री काकी हाथ में बर्तन लेकर बाहर आती हैं और उनके पीछे पीछे उनकी बेटी पूनम भी आती है, जो कल ही शहर से छुट्टियां बिताने धर्मपुरा आई है। माँ, मुझे आज खीर खानी है। बड़े दिनों बाद गांव की मीठी और गाढ़ी खीर खाने का मन कर रहा है। सुन लिया ना भाई, लाओ आज जरा आधा लीटर दूध ज्यादा दे देना। मेरी शहर वाली बिटिया को गांव की खीर की याद सता रही है। अरे वाह, शहर से आई हैं बिटिया, फिर तो आज का दूध एकदम कड़क और शुद्ध लेना। हाँ हाँ काकी, अभी ले लो, बढ़िया सी खीर बनाकर खिलाना बिटिया को। रमेश फिर से साइकिल लेकर धर्मपुरा की दूसरे घरों में दूध देने चला जाता है। कुछ देर बाद एक और ग्राहक उसे बुलाती है। अरे रमेश भाई, ये लो तुम्हारे दूध के पैसे। आज महीना पूरा हो गया ना? हाँ दीदी, लाओ दो। आपका हिसाब एकदम साफ रहता है, आप बिल्कुल समय पर पैसे दे देती हैं। अरे रमेश भैया, तुम पूरे धर्मपुरा में सबसे सस्ता दूध देते हो और रोज समय पर भी आते हो, तो फिर हमारा तो फर्ज बनता है ना कि तुम्हें समय से तुम्हारी पैसे दें। अरे आपका धन्यवाद दीदी। अच्छा, मैं चलता हूँ। तभी पति पत्नी के बीच बातचीत होती है। तुम इस दूध वाले की ज्यादा तारीफ नहीं कर रही थी? अरे तो और क्या, सच्ची तो कह रही थी। मैंने कुछ गलत कहा क्या? अरे रमेश इतना ईमानदार है बेचारा। पहले हम शहर से पैकेट वाला दूध मंगाते थे, वो कितना महंगा पड़ता था। बेचारा रमेश तो घर तक दूध दे जाता है और पैसे भी शहर वाले दूध से कम लेता है। बस बस भाग्यवान, अब और न बताओ। मैं समझ गया कि रमेश बहुत बेचारा और ईमानदार है। अब मुझे माफ करो और जरा एक कप चाय पिला दो। हाँ हाँ, अभी लाती हूँ। उधर रमेश अपना सारा काम खत्म करके घर पहुंच जाता है। अरे आप आ गए, आज देरी हो गई। अरे पूछो मत, धर्मपुरा की पगडंडी पर ही साइकिल का टायर पंचर हो गया था। उसे ठीक कराने में बहुत देर लग गई। ओहो, तो आप एक मोटर गाड़ी क्यों नहीं खरीद लेते? इस साइकिल पर क्यों चलते हैं जब ये इतनी खटारा है? ताकि मैं भोला, सीधा और गरीब लग सकूं। धर्मपुरा में मेरी यही पहचान है। क्या क्या मतलब? अरे अगर मैं मोटर गाड़ी से चलने लगा तो धर्मपुरा के गांव वाले सोचेंगे नहीं कि इस गरीब दूध वाले के पास इतना पैसा आखिर आया कहां से? कहां से क्या, दूध बेचकर। और कैसे? रमेश उठकर खड़ा होता है और सीधे अपने तबेले में जाता है। वहां गीता ने जानवरों का ताजा दूध निकाल कर रखा था, लेकिन सबको पता है कि सिर्फ दूध बेचकर कोई मोटर गाड़ी नहीं खरीद सकता। रमेश ताजा दूध निकालकर उसमें अरारोट मिलाने लगता है। अरे रुकिए रुकिए, ये दूध तो हमारे इस्तेमाल का है, इसमें अरारोट क्यों मिला रहे हैं? अरे मूर्ख औरत, कितनी बार तुमसे कहा है कि हमारे इस्तेमाल का दूध अलग रखा करो। यहाँ तबेले में मैं सिर्फ बेचने वाला मिलावटी दूध ही रखता हूँ। जी जी, माफ करिएगा, अभी हटा देती हूँ। गांव वालों की सोच के विपरीत रमेश तो एक बहुत ही लालची और चालाक दूध वाला था। गीता दूध हटाकर ले जाती है और रमेश हंसता हुआ खुद से कहता है, धर्मपुरा वालों की नजर में मैं एक बेचारा गरीब दूध वाला हूं, तो वहीं रहने दो। मेरा असली चेहरा कभी किसी के सामने नहीं आ पाएगा और मैं ऐसे ही मिलावटी दूध बेच बेच कर बहुत सारा धन जमा करता रहूंगा। रमेश की धोखेबाजी की गाड़ी ऐसे ही मजे से चल रही थी। एक दिन उस गाड़ी में सवार होने के लिए कुछ और यात्री भी आ गए। एक दिन रमेश साइकिल से दूध बेचकर वापस घर जा रहा था और फिर से उसकी साइकिल पंचर हो गई। अरे यार, ये खटारा तो नाक में दम कर रखी है, फिर से इसे बनवाना पड़ेगा। रमेश श्याम पंचर वाले की दुकान पर जाता है। अरे भैया, फिर से आ गए आप।
अरे, अब तो आप एक नई साइकिल ले ही लो। आपकी साइकिल का पंचर बनाते बनाते हम थक गए भाई। अरे कहाँ श्याम भाई, घर में दाना पानी चल जाए वही बहुत है। अब कहाँ नई साइकिल खरीदेंगे हम जैसे गरीब। श्याम साइकिल ठीक करने लगता है और रमेश वहीं खड़ा रहता है। बगल में बबलू भजिया वाले की दुकान थी। अरे भैया, इसे ठीक करने में 15-20 मिनट लगेंगे। आप कब तक खड़े रहेंगे? जाइए, सामने भजिए वाले की दुकान पर बैठ जाइए ना। अच्छा, ठीक है। जब काम हो जाए तो मुझे बुला लेना। रमेश भजिया वाले के पास जाकर कहता है, लाओ भैया, जरा एक प्लेट भजिया खिलाओ। हाँ भैया, अभी लो। रमेश के ठीक सामने 2 आदमी बैठे हुए थे। दोनों कुछ विचित्र से दिख रहे थे, जैसे वसूली करने वाले गुंडे हों। रमेश जरा संभल कर बैठ जाता है। अचानक से उनमें से एक आदमी को जोर से खांसी आने लगती है। अरे कैसी भजिया बनाई है तूने नालायक। अरे अरे क्या हुआ भैया जी? अरे जल्दी पानी लाओ। अरे भैया पानी तो खत्म हो गया है, मैं अभी कुएं से लेकर आता हूँ। तो क्या तब तक मैं खांसता ही रहूंगा। रमेश जल्दी से उठकर अपनी साइकिल में लगे कैन से थोड़ा दूध लेकर आता है। लो भैया, इससे तुम्हें राहत मिलेगी। वो आदमी जल्दी से दूध पी लेता है और उसकी खांसी रुक जाती है। अब जाकर आराम मिला, तुम्हारा धन्यवाद। ये लो भैया आपकी भजिया। अच्छा, मैं अभी पानी भर के लाता हूँ। कहीं किसी और को जरूरत पड़ी तो पहले से रहना चाहिए ना। जब बबलू चला जाता है तो रमेश को अकेला पाकर वो गुंडे जैसा दिखने वाला आदमी रमेश से कहता है, काफी शुद्ध दूध बेचते हो। क्या क्या मिलाया था दूध में? ये सुनकर रमेश सकपका जाता है और भजिया उसके हाथ से गिर जाती है। क्या मतलब है आपका भैया? मतलब ये कि ये दूध तो बहुत मिलावटी था, चख कर ही पता चल गया। आज तक धर्मपुरा में कोई भी रमेश के मिलावटी दूध का स्वाद नहीं समझ पाया था और इस नए आदमी ने एक घूंट पीकर ही समझ लिया। रमेश बहुत घबरा जाता है। देखो भैया, इस बारे में किसी को कुछ मत बताना। चाहो तो मुझसे कुछ पैसे ले लो। मेरे सालों का बना बनाया धंधा है, इसे चौपट मत करना। अरे हम तुम्हारा धंधा चौपट करने नहीं आए हैं, बल्कि हम तो तुम्हारे धंधे में 4 चांद लगवा देंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? देखो भाई, मिलावट तो तुम कर ही रहे हो, तो हम तुम्हें मिलावट से कुछ अलग करने को नहीं कहते। तुम बस अपने दूध में ये मिला देना। वो गुंडा रमेश के हाथ में एक पाउडर की पुड़िया थमाता है। ये क्या चीज है भाई? नहीं नहीं, मैं नशे वशे का व्यापार नहीं करता। ये सब तुम अपने ही पास रखो। अच्छा, मतलब सिर्फ दूध में अरारोट मिलाने का व्यापार ही करते हो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हमने सोचा था तुम भी 4 पैसे ज्यादा कमा लो, मगर ये तो अपना अपना भाग्य है। क्या? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। मैं तैयार हूं भाई। अब सामने से आती लक्ष्मी को भला कौन मना कर सकता है। लाओ लाओ, पुड़िया इधर लाओ। ये हुई ना बात। तो फिर ये लो, इस एक पैकेट को एक बड़े दूध के केन में मिलाना, इससे कम या ज्यादा में नहीं, तभी स्वाद में किसी को अंतर नहीं पता चलेगा। और हाँ, इसे मिलाने के बाद तुम्हारे दूध की डिमांड पूरे धर्मपुरा में 4 गुना हो जाएगी। लोगों को ये बहुत अच्छा लगने लगेगा और चाहकर भी बिना इसे पिए रह ही नहीं पाएंगे। एक पुड़िया का 1000 रुपए हुआ। अरे ये तो बहुत ज्यादा है भैया। अच्छा, ज्यादा लग रहा है? चलो कोई बात नहीं, मत खरीदो। अभी ये भजिया वाला आएगा ना, तो इसे ही बेच देंगे। ये तो खुशी खुशी 1000 रुपए में खरीद लेगा। अरे अरे, नहीं नहीं, रुको रुको, मैं देता हूं ना पैसे। ये लो। शाबाश, चलो अगले हफ्ते मिलते हैं। रमेश की साइकिल ठीक हो गई थी और वो पुड़िया लेकर वापस घर जाता है। जब रमेश दूध में पुड़िया मिला रहा था, तभी वहां पर गीता आ जाती है। अरे ये आप क्या कर रहे हैं जी? ये है जल्दी से अमीर होने का शॉर्टकट। अब बहुत हुआ अरारोट मिलाना। अब देखो कितनी जल्दी हम धर्मपुरा के सबसे अमीर आदमी बनते हैं। अरे वाह, आप तो बहुत समझदार आदमी हैं। कितना अच्छा हुआ जो मेरी माँ ने आपसे मेरी शादी करवाई। अच्छा, काश मैं भी ऐसा ही कह सकता। भाग्यवान। जी, क्या? मैं समझी नहीं।
नहीं नहीं, कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, मैं खाना बना रही हूँ, आप जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जाइए। एक हफ्ता बीत गया और रमेश के दूध की डिमांड धर्मपुरा में वाकई में 4 गुना बढ़ गई थी। उसे अच्छा खासा मुनाफा होने लगा था और उसका लालच भी अब 2 गुना हो गया था। मुझे कम से कम 10 पुड़िया दे दो, लेकिन हमेशा संभल कर इसका इस्तेमाल करना। कुछ भी हो जाए, हमने जितना बोला है उससे ज्यादा पाउडर मत मिलाना दूध में, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। हाँ हाँ, मैं ध्यान रखूंगा। रमेश रोज की तरह सावित्री काकी के घर में दूध देने जाता है और आवाज लगाता है। काकी, आ जाओ, दूध ले लो। रमेश की आवाज लगाने पर अंदर से सावित्री काकी की जगह एक जवान लड़का आता है। लाओ भैया, दूध मुझे दे दो। अरे, आप कौन है? आपको पहले तो कभी धर्मपुरा में नहीं देखा। रमेश, ये मेरा भतीजा विक्रम है। अपने पिताजी के साथ यहाँ कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर आया है। अच्छा, छुट्टी पर। अब शहर में क्या नौकरी करते हो भैया? पुलिस में हूँ, इंस्पेक्टर हूँ। पुलिस का नाम सुनते ही रमेश घबरा जाता है और उसके हाथ से बर्तन छूट जाता है। सारा दूध नीचे गिर जाता है। अरे, ये क्या हो गया? ये दूध कैसे गिर गया? वो गलती से हाथ से बर्तन फिसल गया था काकी। कोई बात नहीं, दूसरा दूध दे दो। अरे नहीं, आज तो दूध खत्म हो गया है काकी। मैं कल आता हूँ ना। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर रमेश जल्दी से वहां से भाग जाता है। विक्रम और सावित्री दोनों को रमेश की ये हरकत बहुत अजीब लगती है। इसे क्या हो गया? इसने ऐसा तो पहले कभी नहीं किया। जरूर कोई बात है। खैर, चलिए अंदर चलते हैं बुआ जी। रमेश घर पहुंचकर हांफता हुआ बैठ जाता है। आज तो बाल बाल बचा। कहीं उस पुलिस वाले को सच का पता चल जाता तो आज तुम्हें बाकी की जिंदगी जेल के अंदर काटनी पड़ती। उफ। अरे, क्या हुआ जी? आप ऐसे हांफ क्यों रहे हैं? फिर से कुत्तों ने दौड़ा दिया था क्या? अरे चुप करो तुम। तुम्हारी ही बोलने की कमी है इस वक्त। जाओ यहां से। मेरे सर में दर्द हो रहा है, उसे और मत बढ़ाओ। क्या आप भी? मैं जब भी बोलती हूँ पता नहीं कैसे आपके सिर में दर्द होने लग जाता है। उफ, तुम्हारे सामने आकर बैठना ही पाप है। मैं जा रहा हूं यहां से। रमेश गुस्से में घर से बाहर जाने लगता है और तभी वो देखता है कि सामने से विक्रम चला आ रहा है। अरे दादा रे, ये वापस यहाँ क्यों आ रहा है? रमेश जल्दी से वापस घर के अंदर भाग जाता है। देखा, नहीं रह पाए ना मेरे बिना। अरे चुप करो तुम। जब देखो तब बकवास। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे, आप यहाँ आइए आइए। हाँ, वो दूध गिर गया था ना, तो बुआ जी ने कहा कि आपके घर आकर दूध ले जाऊं। बड़ा विश्वास है उन्हें आप पर। मैंने कहा कि पास की किसी दुकान से जाकर दूध ले आऊं, लेकिन उन्होंने कहा कि रमेश भैया के यहाँ से ही दूध लेकर आओ। अरे ऐसी बात है क्या? ये तो काकी का बड़प्पन है, वरना मैं तो बस मामूली सा दूध वाला हूं। अच्छा, ऐसा लगता तो नहीं है। पूरे धर्मपुरा में तो आपके बहुत चर्चे हैं। मैंने तो आज तक किसी आम दूध वाले का इतना नाम नहीं देखा। रमेश थोड़ा घबराता है और फिर गीता से कहता है, इन्हें चाय वाय पिलाओ, मैं इनके लिए दूध लेकर आता हूँ। ये शहर से आए हैं, बहुत बड़े पुलिस वाले हैं। अरे वाह, आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। रमेश तबेले में जाकर शुद्ध दूध निकालता है और सोच में पड़ जाता है। अरे अब मैं क्या करूं? इसे मिलावटी दूध कैसे दूं? और अगर एकदम शुद्ध दूध दिया तो फिर सावित्री काकी को स्वाद अलग लगेगा। ये तो मैं अच्छा फंस गया हूं। रमेश सोच विचार में डूबा था और उधर गीता चाय बनाकर ले आती है। लीजिए, गर्मा गर्म चाय और पनीर के पकौड़े खाइए। रमेश तबेले से बाहर आकर बहाना बनाता है। अरे आज इतनी गर्मी है ना, जो भी बचा हुआ दूध था वो तो फट गया। माफ करना, आप इतनी दूर आए और दूध ही नहीं बचा।
अरे चलिए, कोई बात नहीं। आज हमारे नसीब में आपके यहाँ का दूध नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं। और वैसे भाभी जी ने बहुत कमाल की चाय और पकौड़े बनाए। एकदम शुद्ध दूध और पनीर का स्वाद था। अब मैं चलता हूँ। विक्रम इतना कहकर चला जाता है। पीछे से रमेश चिढ़ते हुए गीता से कहता है, अरे क्या जरूरत थी पकोड़े बनाने की? अरे केवल चाय देती ना, उसे ज्यादा स्वाद नहीं देना था। छी छी, कैसी बातें करते हो? मेहमान तो भगवान होता है ना। ओफो, तुमसे बहस करना ही बेकार है। गुस्से में रमेश चला जाता है। विक्रम के डर से कुछ दिनों तक रमेश किसी को भी दूध देने नहीं जाता और बीमारी का बहाना लगा देता है। क्या चल रहा है दूध वाले? तुम हमसे पुड़िया क्यों नहीं ले रहे हो? कहीं किसी और से सौदा तो नहीं कर लिया? अरे नहीं, धर्मपुरा में एक पुलिस वाला आकर ठहरा है। उसके रहते मैं मिलावटी दूध नहीं बेच सकता। कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। क्या? अच्छा, ठीक है। तब तो हमें मिलाना भी नहीं चाहिए। इसी तरह रमेश और गुंडों का काम कुछ दिन तक ठप रहता है। एक दिन अचानक रमेश देखता है कि विक्रम सवेरे ही बैग लेकर स्टेशन की तरफ जा रहा था। अरे, आप वापस जा रहे हैं? हाँ भाई, मेरी आज शहर वापसी की ट्रेन है। अगली बार आऊंगा तो अपनी तबीयत बढ़िया रखना। तब तुम्हारे घर का शुद्ध दूध और पनीर जरूर खाऊंगा। इतना कहकर विक्रम चला गया और रमेश खुशी से तबेले में गया। चलो बला टली, अब फिर से काम पर लगता हूँ। गीता पहले से ही खड़े दूध में पुड़िया वाला पाउडर मिला रही थी। अरे, ये क्या चल रहा है? ओ, मैंने सोचा आप बहुत दिनों से काम पर नहीं गए हैं, तो आज आपसे कहूंगी काम पर जाने को। और ये पाउडर यहीं रखा था, तो मैंने सोचा मैं ही मिला दूं। रमेश ने देखा कि गीता के हाथ में एक पुड़िया थी। अरे, तुम अपने काम से काम रखा करो। ज्यादा मेरे काम में अपनी नाक मत घुसाया करो। हटो अब। रमेश दूध की कैन लेकर चला जाता है। गीता चिढ़ते हुए जमीन पर पड़ी 4 और पुड़िया उठाते हुए खुद से कहती है, जब देखो तब चिल्लाते रहते हैं। इनका काम आसान करने पर भी चिल्लाते हैं। 5 पुड़ियां दूध में डाल दी तो इन्हें तो आसानी हुई ना, कभी समझते ही नहीं। रमेश सारा दूध पूरे धर्मपुरा में बांटकर घर आ गया। उफ, इतने दिनों बाद आज काम किया। मैं तो बड़ा थक गया। जैसे ही रमेश सुस्ताने बैठा, उसके कॉलर पर विक्रम ने हाथ रखा। विक्रम को देखकर रमेश की होश ही उड़ गए। तुम यहाँ? अरे, तुम्हारी तो ट्रेन थी ना? मतलब ये कि मैं जैसे ही घर वापस गया, बुआ जी ने मुझे 1 गिलास दूध दिया। दूध पीते ही पता चल गया कि उसमें कितना नशा था, और मेरे जाते ही तुम्हारी तबीयत एकदम ठीक हो गई। बस मैं समझ गया कि क्या हेरा फेरी कर रहे हो तुम। नहीं, कोई हेरा फेरी नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया। जरूर किसी ने मुझे फंसाया होगा। मैंने अपनी टीम बुला ली है। बाकी की तहकीकात तो वो लोग करेंगे। फिलहाल तुम चलो मेरे साथ थाने। बाकी के सवाल जवाब वहीं होंगे। विक्रम घसीट कर रमेश को थाने ले गया और पूरे धर्मपुरा को उस लालची और चालाक दूध वाले का असली चेहरा दिख गया। रमेश के साथ साथ उसके साथी रघु और कालू भी पकड़े गए और इस तरह धर्मपुरा की गलियों में गूंजने वाली दूध ले लो दूध की आवाज हमेशा के लिए बंद हो गई। ही दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल कुणाल फंटून्स को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।